शाफ़े उमम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुस्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताहिर भाई का हुक्म हुआ और फ़कीर आप हज़रात की दहलीज तक भागता हुआ हाजिर आया। आने के बाद हिंदुस्तान गीर शोहरतों के हामिल खुतबाए इस्लाम शोराए इस्लाम से मुलाकात हुई। हज़रत अल्लामा अलहाज अख्तर ज़ियाई साहब क़िबला की बेहतरीन निज़ामत, फ़क़ीह मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रियाज़त हुसैन साहब क़िबला अज़हरी की खिताबत बहुत दिनों बाद सुनने का शर्फ हासिल हुआ। शायर इस्लाम शहबाज रज़ा नूरी और अबू तालिब साहब क़िबला, उनके अलावा दीगर शोराए इस्लाम, इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर आपकी मुलाकात उनसे होगी। हज़रत ने मुझसे पूछा कि तबीयत ठीक है? यकीनन आज के जलसे का नाम भी है दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस, है ना। ज़िंदगी में कहीं जाना या न जाना, मगर एक बार माँ बाप को लेकर मक्का और मदीना जरूर जाना। आमीन आमीन आमीन। वाह क्या बात है, वाह। जिंदगी की सारी बहारें वहीं पे है, वहीं पे है, सारी बहारें वहीं पे है। वाह। जिंदगी में जितनी सांसें वहां लेने को मिल जाए, समझ लो वही बामकसद है। बिल्कुल वही बामकसद है। हम लोग तो वहां पर फ़कीर भी अपनी माँ को लेकर गया था। आमीन आमीन। वाह वाह, अल्लाह सबको ये और तौफीक बख्शे कि बहुत जाए। जिंदगी वही है। कसम खुदा की, आप पूरी दुनिया की मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं तो काबा सामने होता है, लेकिन जब मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ते हैं तो काबा भी सामने होता है, सरकार का रोज़ा भी सामने होता है। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। तो हम लोग जब नमाज पढ़ने के लिए जाते थे तो कोशिश होती थी कि सरकार के रोज़े के सामने नमाज पढ़े, है ना। तो कसम खुदा की, वहाँ का मंजर क्या कहना, है ना। याद आती है अहले मदीना की ये बात, जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे, मदीने में रहे। वाह वाह। जिंदा रहना हो। मेरी माओ बहनों, ये सोने चांदी कंगन रख के क्या करोगी? क्या करोगी? वाह, है ना, वाह। क्या करोगी? मदीना मरने से पहले उसे बेचकर मदीना देखाना। अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम हजरत। मरने से पहले उसे बेचकर मदीना देखा। अगर तूने मदीना न देखा तो फिर जिंदगी में क्या देखा? क्या देखा? लिखा ना सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, जो देखने की हैं सारी बहार आंखों में, जो देखने की है सारी बहार आंखों। माशाअल्लाह, आपका महबूब दारा दारुल उलूम हबीबिया रज़ाए मुस्तफ़ा जी से 2 बच्चे हाफिज कुरान बन गए। बोलने सुभान अल्लाह। 2 बच्चे। पहले एक शेर सुने। जी। अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, अपनी मट्टी पे ही चलने का तरीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर,
तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। वाह, कसम खुदा की हमने किया क्या। लोग, मेरा तजर्बा है, आप भी देखेंगे कि लोग हरम में जिस तरह नमाज के लिए दौड़ते हैं, अगर सारी दुनिया के मुसलमान अपनी बस्ती के मस्जिदों में दौड़ने लगे तो एक दिन में पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। वाह, बहुत अच्छे। एक दिन में दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। कुरान की पहली आयत गारे हेरा में सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई। वो गारे हेरा जिस पे सरकार महीनों जाकर इबादत करते थे, आज तो कोई कमज़ोर आदमी गारे हेरा पे चढ़ नहीं पाता है, चढ़ नहीं पाता है। और सरकार गारे हेरा में महीनों रहते थे, न खाने का इंतज़ाम न पीने का इंतज़ाम, सिर्फ रब की रज़ा के लिए दुनिया छोड़ दी है, रब की रज़ा के लिए। और यारे गार अबू बकर, आपके इश्क का क्या कहना, आज तो कोई जवान भी गारे सोर पे चढ़ने को तैयार नहीं होता, आप तो नबी को कांधे पे लेकर गारे सोर पे चढ़ गए। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, वहाँ की जो बहारें हैं ना, इसलिए ज़िंदगी में वहाँ पे ज़रूर जाए। आज मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम का मकसद। तालीम कहते किसे हैं, बहुत अच्छे। एजुकेशन क्या है, इल्म का मकसद क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में क्यों आए, आका करीम के आने का मकसद क्या है, औलियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा, ख्वाजा गरीब नवाज भारत की सरजमी पर क्यों आए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने उड़ीसा को क्यों आबाद किया, गौसे बंगाला ने बंगाल को क्यों आबाद किया। इन बुजुर्गाने दीन की ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। कसम खुदा की, इल्म है क्या। उलमा कहते हैं अल इल्मो नूरुन, इल्म एक नूर है, इल्म एक रोशनी है, इल्म एक प्रकाश है, इल्म एक उजाला है। इल्म के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। इल्म ना हो अंधकार है, इल्म ना हो अंधेरा है। या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे बेहतर इंसान कौन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो इल्म सीखता है दूसरों को इल्म सिखाता है। कहा ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। यही वजह है अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो पहला पैगाम दिया, कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। या रसूल अल्लाह, इल्म कब से हासिल करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उतलबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। सुल्तान रज़ा आपसे पूछना चाहता है, ए मेरी कौम के नौजवानों, नमाज तो बालिग होने के बाद फ़र्ज़ है, रोज़ा बालिग होने के बाद फ़र्ज़ है, ज़कात साहबे निसाब होने के बाद फ़र्ज़ है, हज साहबे इस्तिताअत होने के बाद फ़र्ज़ है, मगर कसम खुदा की तालीम तो इस्लाम कहता है माँ की गोद में आ गया पढ़ना शुरू कर दे, बाप की गोद में आ गया सीखना शुरू कर दे। अब ज़रा ठहर करके बताना, इस दुनिया की सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद है। यही वजह है अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो इस्लाम की शहजादियों, वो इस्लाम की माओ, अपने किरदार को अच्छा रखना, अपने कैरेक्टर को अच्छा रखना, अपनी जिंदगी को बेहतर रखना, इसलिए कि तेरी गोद नेक है तो तेरी गोद में खेलने वाला शहजादा भी नेक होगा, तेरी गोद में खेलने वाली बेटियां भी नेक होंगी। यही वजह है कहा जाता है समाज में अगर एक नौजवान बिगड़ता है तो एक जिंदगी बिगड़ती है, अगर एक औरत बिगड़ गई तो कितनी नस्लें बिगड़ जाती हैं। यही वजह इस्लाम ने कहा बेटों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ। इस्लाम ने जब तालीम की बात की तो इस्लाम ने ये नहीं कहा मर्द पढ़ेगा औरत नहीं पढ़ेगी, औरत पढ़ेगी मर्द नहीं पढ़ेगा, बल्कि इस्लाम ने कहा तलबुल इल्मे फरीज़तुन
अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मर्द है तो भी तालीम हासिल करे, औरत है तो भी तालीम हासिल करे, बूढ़ा है तो भी तालीम हासिल करे, बच्चा है तो भी तालीम हासिल करे। या रसूल अल्लाह, क्यों? कहा उतुल इल्मा दर्जात, जो पढ़ेगा उसके रुतबे को बढ़ा दिया जाएगा। हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता है। तालीम का मकसद है क्या? तो अल्लाह के मुक़द्दस नबी ने ऐलान फरमाया, ए लोगों, तुम्हें मालूम है तालीम हासिल करने का मकसद क्या है? या रसूल अल्लाह, बताया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तालीम हासिल करने का मकसद ये है इंसान को ये पहचान हो सके अल्लाह कौन है, रसूलुल्लाह कौन है। इंसान ये जान सके बंदगी किसकी की जाए, हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समाज में नीच क्या है, ऊंच क्या है। इंसान अपनी जिंदगी के मकसद तक पहुंच जाए, तालीम का मकसद यही है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इंजीनियर बनकर शराब पीना ये तालीम का मकसद है? क्या डॉक्टर बनकर रिश्वत लेना ये तालीम का मकसद है? क्या प्रोफेसर बनकर साहब गुनाह का अड्डा लगा देना ये तालीम का मकसद है? खड़े खड़े सड़क किनारे पेशाब करना क्या ये तालीम का मकसद है? इस्लाम की शहजादियों, बताओ, इंटर और बीए करने के बाद किसी आवारा लड़के के साथ घर छोड़कर भाग जाना क्या ये तालीम का मकसद है? माँ बाप की इज्जत और आबरू को सरेआम कुचल देना क्या ये तालीम का मकसद है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आओ तालीम का मकसद तुझे मैं बताना चाहता हूँ। आओ तालीम किसे कहते हैं इसे तुझे मैं बताना चाहता हूँ। क्या खड़े खड़े शादियों में खाना खाना ये तालीम का मकसद है? क्या खड़े होकर पानी पी लेना ये तालीम का मकसद है? हजरत सलमान फारसी हैं, ईमान लाते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह के नबी से तरीका सीखते हैं। या रसूल अल्लाह, खाना खाने का तरीका क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान जब खाना खाए तो जानवरों की तरह खड़े होकर खाना न खाए। इंसान और जानवर में फर्क यही है, जानवर खड़े होकर खाना खाता है, इंसान बैठकर खाना खाता है। इंसान दस्तरखान लगाए, खाना दस्तरखान पे बैठकर इत्मीनान से खाए, पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, छोटे छोटे लुक़मे उठाए, पेट का 3 हिस्सा करे, एक हिस्सा खाना खाए, एक हिस्सा पानी पिए, एक हिस्सा सांस लेने के लिए छोड़ दे। खाना खाने के बाद हम्द बजा लाए, उसके बाद दस्तरखान पे जो गिरे उसे बेला तकल्लुफ उठा करके खा ले। हजरत सलमान फारसी अपने चंद साथियों के साथ यहूदियों के यहाँ दावत में तशरीफ ले जाते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं, रोटी के चंद टुकड़े गिरे हैं, सलमान फारसी उसे उठाते हैं और उठाकर खाना शुरू कर देते हैं। उनके साथियों ने कहा, सलमान फारसी ये क्या कर रहे हो, गिरी हुई रोटियां उठाकर खा रहे हो, यहूदी देखेंगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए कि यहाँ पर गिरे हुए टुकड़े को उठाकर खाना ये यहूदियों के कल्चर के खिलाफ है, यहूदियों के तहजीब व तमद्दुन के खिलाफ है। सुनो सलमान फारसी का जवाब, कहा यहूदियों की जहालत की वजह से हम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि यहूदी गंदे हैं, नबी की सुन्नत कल भी अच्छा है, आज भी अच्छा है, हमेशा अच्छा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने मुस्तफा, मजहब इस्लाम। अब इस्लाम के शहजादों गौर से सुनना, क्या तुम्हारा नहीं, जब कॉलेज की वादी में कदम रखना, तालीम हासिल करने के लिए जाना, तेरी सहेलियां जींस और टी शर्ट पहनकर आए, तुम कहना हम तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, अपने कल्चर को बदलने के लिए नहीं आए हैं, अपनी तहजीब को बदलने के लिए नहीं आए हैं, अपने किरदार और कैरेक्टर को बदलने के लिए नहीं आए हैं, सर पे दुपट्टा सजा करके आए हैं, लिबास चुस्त नहीं ढीला पहन करके आए हैं, हम इल्म हासिल करने के लिए
आए हैं, नमाज का वक्त हो जाए मुसल्ला बिछा के सजदा कर लेना। तेरी कॉलेज की सहेलियां बॉयफ्रेंड से बातें करे मगर तुम बॉयफ्रेंड को ना अपनाना, कहेंगी तू भी चुन ले। कहना इस्लाम ने निकाह के बगैर किसी को जिंदगी में लाने से मना कर दिया है, इसलिए हम घर में भी कनीज फातिमा है और कॉलेज में भी कनीज फातिमा है। रहेंगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कॉलेज में भी कनीज फातिमा है। तुम जहां भी रहना कनीज फातिमा बनकर के रहना। खड़े होके पानी न पीना, किसी गैर से बातें न करना, किसी गैर से आंखें न लड़ाना। इस्लाम की शहजादियों, याद रखना जिंदगी का मकसद, ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी बंदगी के लिए है, ये जिंदगी आखिरत के लिए है। तालीम का मकसद ये है इंसान की जिंदगी में इनकलाब आए, इंसान की जिंदगी में बदलाव आए। हम भी शराबी बन जाएं फिर तालीम का फ़ायदा क्या है? हम भी जुआरी बन जाएं तालीम का फ़ायदा क्या है? हम भी ज़ना करने वाले बन जाएं तालीम का फ़ायदा क्या है? हम भी नाचने और गाने वाले बन जाएं तालीम का फ़ायदा क्या है? कहा ये तालीम मकसद क्या है? कहा हम पढ़ लिख कर ज़माने को पढ़ाने वाले बन जाएं, माँ बाप का अदब व एहतराम करने वाले बन जाएं, खुदा की बंदगी करने वाले बन जाएं, रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले बन जाएं, जमाने में नया इनकलाब लाने वाले बन जाएं। सहाबा में अबू बकर किसने बनाया? उमर किसने बनाया? बताओ उस्माने गनी किसने बनाया? मौला अली किसने बनाया? आओ जरा गौर से सुनना। जब नबी ने ऐलान किया इल्म हासिल करना फर्ज है, सहाबा पढ़ने के लिए आ गए। साहब जब आप मस्जिद नबवी शरीफ में रियाजुल जन्ना में दाखिल होंगे तो आज भी सुफ़ा को महफूज रखा गया है। मस्जिद नबवी के बाहर सुफ़ा जैसा चबूतरा है, पढ़ने के लिए सहाबा आ गए हैं। कोई किताब नहीं है, कोई किताब होती तो पढ़ाई होती। अभी तो पूरा कुरान भी नहीं उतरा है, बुखारी भी मौजूद नहीं है, तिरमिजी भी मौजूद नहीं है, नसई भी मौजूद नहीं है। हजरत कोई सिलेबस भी नहीं है, न इल्म तफसीर का वजूद है, न इल्म हदीस का वजूद है। साहब उस वक्त न कोई सिलेबस है। किसी ने अबी हुरैरा से पूछा, ए अबी हुरैरा आप तो उस जमाने में पढ़े जब कुरान भी नहीं नाजिल हुआ था, हदीस की किताबें भी नहीं थी, फिर आप पढ़ते क्या थे? आपके पास तो कोई सिलेबस भी नहीं था। अबी हुरैरा कहते हैं सुनो, हमारा सिलेबस जानना चाहते हो, हमारा उन्वान भी जानना चाहते हो? अरे हमारी किताब भी मुस्तफ़ा थे और हमारे उन्वान भी मुस्तफ़ा थे। हम नबी को कभी देखकर पढ़ते थे और कभी नबी को सुनकर पढ़ लिया करते थे। अगर आका करते हम जानते इसे करना है, और आका जो कहते जिससे रोक देते हम जानते इसे नहीं करना है। हमारी किताब भी मुस्तफ़ा है, हमारे औराक भी मुस्तफ़ा थे, हमारे उन्वान भी मुस्तफ़ा थे। जिस किताब को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक बने उस किताब को साहब सीरत मुस्तफ़ा कहते हैं। जिस किताब को पढ़कर उमर आदिल बने, अदल का इमाम बने, उस किताब को सीरत मुस्तफ़ा कहते हैं। जिस किताब को पढ़कर सहाबा असहाबी का नजूम बने उस किताब को किताब मुस्तफ़ा कहते हैं। आओ आओ दुनिया वालों जरा गौर से सुनना। कोई सिलेबस नहीं, सहाबा पढ़ने के लिए आ गए हैं। साहब अब कापी का भी इंतजाम नहीं है, कलम का भी वजूद नहीं है। गौर से सुनना। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। आज तेरे पास कलम भी है, आज तेरे पास दवात भी है, आज तेरे पास रोशनाई भी है, आज तेरे पास किताबें भी हैं, आज तेरे पास सिलेबस भी है। इंजीनियरिंग के लिए अलग सिलेबस है, डॉक्टर के लिए अलग सिलेबस है, प्रोफेसर के लिए अलग सिलेबस है। आज सिलेबस की कमी नहीं है। साहब जो जिस उन्वान को पढ़ेगा वैसा बन जाएगा। मगर जब अबू बकर पढ़ने के लिए आए हैं, जब उमर पढ़ने के लिए आए हैं, जब उस्माने गनी पढ़ने के लिए आए हैं, हजरत अबी हुरैरा पढ़ने के लिए आए हैं। अबी हुरैरा कहते हैं जिसे जो मिला वही लेकर आ गया। कोई पत्थर लेकर पढ़ने आया है, कोई खजूर की छाल को लेकर पढ़ने आया है, कोई खजूर की टहनियों को लेकर पढ़ने आया है, कोई चमड़े को लेकर पढ़ने के लिए आया है। साहब लोग ईंट के टुकड़ों से लिख रहे हैं, लोग साहब पत्थरों से लिख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा
दफा है सहाबा आका से सुनते जाते, पत्थरों पे लिखते जाते, खजूर की छालों पे लिखते जाते। अब मुझे ठहर कर कहने दीजिए, अल्लामा अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब, आज हदीस मौजूद है फिर भी हम हदीस को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। आज कुरान मौजूद है मगर हम कुरान को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। मगर वो सहाबा नबी की बारगाह के कैसे तालिबे इल्म थे कि उन्होंने पत्थरों पे लिखकर, खजूर की छालों पे लिखकर, दरख्त की टहनियों पे लिखकर पूरा कुरान भी हम तक पहुंचा दिया है और पूरी हदीसें भी हम तक पहुंचा दी है। नबी की जिंदगी का एक एक गोशा हम तक पहुंचा दिया है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम। अब आप जरा सा सोचे, ये मेरी कौम के नौजवानों, उनके पास तो कुछ नहीं था मगर पूरा कुरान वो हम तक पहुंचाए। उनके पास कॉपी नहीं है, पूरी हदीसें हम तक पहुंचाए। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? कॉपी भी मौजूद है, लाइब्रेरी भी मौजूद है, किताब भी मौजूद है, कुरान भी मौजूद है, नबी का तरीका भी मौजूद है, सैयदा खातून जन्नत की सीरत भी मौजूद है। बताओ कितने नौजवान हो जो आज से नबी की तालीम को दूसरों तक पहुंचाओ? कितने नौजवान हैं, जरा हाथ उठाए तो? कितने नौजवान हैं जो तालीम सीखेंगे भी, दूसरों को सिखाएंगे भी? ए मेरी कौम के नौजवानों, सुनो सुनो, जरा गौर से सुनना। बात आती है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम पैसे की वजह से तालीम छोड़ देते हो। तेरा बाप तेरे लिए कितनी मेहनतें करता है। रात की तन्हाई में महीना लगने से पहले दिल्ली, मुंबई और कोटा में तेरे लिए पैसा भेज देता है। तू भुवनेश्वर में पढ़ता है, तेरा बाप पैसा भेज देता है। तू कटक में पढ़ता है, तेरा बाप पैसा भेज देता है। मगर कभी अबी हुरैरा से पूछो, ए अबी हुरैरा, आप ये बताएं, आप सबसे ज्यादा हदीसें आपसे मरवी हैं, आपकी जिंदगी कैसी कटी? अबी हुरैरा कहते हैं, हम सुफ़ा पे बैठा करते थे, आका से पढ़ा करते थे, लेकिन हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। महीनों बाद कोई दावत कर देता तो हम आका के साथ जाकर के खाना खा लेते थे। महीनों भूखे रहकर उन्होंने तालीम को नहीं छोड़ा। पेट पे पत्थर बांध कर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है, तालीम को हासिल किया है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा खातून जन्नत, उनके बारे में क्या कहना। जहां सहाबे सुफ़ा पढ़ा करते थे वहीं हज़रत आयशा भी पढ़ा करती थी, हज़रत सैयदा खातून जन्नत भी पढ़ा करती थी। सैयदा खातून जन्नत का हाल तो ये था कि जब सहाबा जख्मी हो जाते तो उनके लिए दवाइयाँ तैयार करती और उनकी मरहम और पट्टी किया करती थी। ए इस्लाम की शहजादियों, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाओ, अपनी ज़िंदगी को उजड़ने न दो, अपनी ज़िंदगी को बाइखलाक बनाओ। इस्लाम आया ही इसीलिए है ताकि ज़माने को इखलाक सिखलाए, ज़माने को प्यार सिखलाए, ज़माने को अहम पैगाम दे। गौर से मेरी बात याद रखना, आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं, हमने बाप की मोहब्बत को भुला दिया, हमने माँ की मोहब्बत को भुला दिया। एक बाप अपनी बेटी को बड़ी मेहनत की कमाई और पसीने की कमाई से, एक माँ बड़ी अरमान से अपनी बच्ची को छोटे से पढ़ाती है। साहब नर्सरी LKG UKG होते हुए मैट्रिक इंटर में जब लड़की कदम रखती है, माँ की आंखों में आंसू होते हैं। रात की तन्हाई में बाप से कहती है, अपने शौहर से कहती है, बेटी को कॉलेज भेज तो रही हूँ मगर खतरा है कहीं कदम न डगमगा जाए। बाप कहता है, क्या हुआ? भेजो, जो होगा देखा जाएगा। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो ज़माना हमें कहेगा दौलत रखकर पढ़ाता क्यों नहीं है। इस्लाम की शहजादियों, कभी रात की तन्हाई में तुम भी बैठकर सोचना कि तेरा बाप तेरी इज्जत के बारे में क्या सोचता है, तेरी माँ तेरी इज्जत के बारे में क्या सोचती है, तेरी माँ और तेरे बाप को तुझसे कितनी उम्मीदें हैं। इसलिए सुल्तान रज़ा तुझसे कहना चाहेगा, अल इस्लाम ने कहा, अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए ईमान है तो हया को सलामत रखना। क्या कहा था? गौसे आजम की दास्तान बहुत सुनती हो। गौसे आजम के नाना ने क्या कहा था उनके वालिद से? मेरी एक बेटी है, अंधी है,
बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, शादी कर लो। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद ने निकाह कर लिया। घर में गए तो देखा चांद से ज्यादा हसीनो जमील खूबसूरत इस्लाम की शहजादी बैठी है। कमरे से बाहर निकल गए। उनके नाना ने रोका और कहा, आप कहाँ जा रहे हो? कहा, आपने जिससे निकाह किया था वो घर में नहीं है। आपने कहा था अंधी है, लंगड़ी है, लूली है। कहा, शहजादे मैं जानता था तू यही कहेगा। ऐ अबू सालेह सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि वो उसे दिखता नहीं है, मैंने अंधी इसलिए कहा कि उसने आज तक किसी गैर पे नजर नहीं डाली है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ये कल की बेटियां थीं जिनकी तारीफें ये थी, जब बाप इतना नेक होता था कि 12 साल बागीचे में रहकर दूसरे की फल की तरफ नजर नहीं डालता था, और माँ इतनी पाकीज़ा थी कि बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर पे नजर नहीं डालती थी। तो अल्लाह उनकी गोद में गौसे आजम जैसा बेटा दिया करता था। वो इस्लाम की शहजादियों, जरा तुम सीने पे हाथ रख करके बताना, तुम सिर्फ ताबीजों के पीछे भागती हो। मौलवी साहब ताबीज लिख दीजिए, मुझे एक औलाद नेक मिल जाए, मुझे एक बेटी नेक मिल जाए। सुल्तान रजा तुमसे कहना चाहेगा, तावीज़ों के पीछे भागने वालों, मेरी बात का बुरा ना मानना। आज तुम उन मजाविरों के पीछे भागते हो, मजाविर समझते हैं ना, मजाविरों के पीछे भागते हो जिन्हें सही से कलमा शरीफ भी याद नहीं है, जिन्हें सही से दुरूद शरीफ भी याद नहीं है, जिन्हें सही से सूरह फातिहा शरीफ भी याद नहीं है। फातिहा पढ़ना तो दूर की बात, मगर अगर किसी से पूछिए, कोई कहता हम राख लपेट के दे देते हैं, किसी से पूछिए कोई कहता है मिट्टी उठाकर दे देते हैं, किसी से पूछिए कोई कहता है चादर फाड़ कर दे देते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, आप हिंदुस्तान में जब आए तो क्या आपने पहले मजार की तामीर की? नहीं, सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज ने जहां शाहजहानी मस्जिद है उसी के बगल में गरीब नवाज ने पहले दरसगाह की तामीर की। जानते हो क्यों? साहब देखते चले जाओ, जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचोगे, अजमेर शरीफ में चलो, मजार बाद में है, दरसगाह पहले है। आप साहब देवा शरीफ में चलो, आप जाकर देखोगे खानकाह बाद में है और दरसगाह पहले है। बरेली शरीफ में चलो, साहब खानकाह बाद में है और दरसगाह पहले है। आप सुरकाही शरीफ में चलो, साहब मजार बाद में है, दरसगाह पहले है। और आप साहब मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में चलो, धामनगर शरीफ में चलो, साहब मजार बाद में है और दरसगाह पहले है। इसलिए कि ये अल्लाह वाले ये जानते हैं कि अगर मजारों की सिर्फ तामीरें होंगी तो आलिम नहीं, ये मजाविर पैदा होंगे, और जब मजाविर पैदा होंगे तो चादरों का कारोबार होगा, गागर का कारोबार होगा, चादर का कारोबार होगा, लोहबान बेचा जाएगा, अगरबत्ती बेची जाएगी। ये चादर गागर बेचने वाले कल दीन बेचने वाले भी बन जाएंगे। इसलिए इन्होंने मज़ारे बाद में तामीर की, दरसगाहों को पहले बनाया ताकि आलिम पैदा किए जाए, मजाविर पैदा होंगे, चादरें बेचेंगे, आलिम पैदा होंगे, चादर की भी हिफाजत होगी, बुजुर्गों के अजमत की भी हिफाजत होगी, इस्लाम की भी हिफाजत। नारे तकबीर, पूरा मजमा नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने गरीब नवाज अल्लामा सुल्तान साहब क़िबला सिवानी। इसलिए इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, तुम्हें ताबीज़ ही चाहिए ना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमाम साहब के पास चले जाना, कहना हुजूर कुछ नहीं, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ के दम कर दीजिए। कसम खुदा की मेरे दोस्त, आओ सुल्तान रज़ा तुझे बताना चाहेगा तालीम का मकसद क्या है। तालीम का मकसद आंखें लड़ाना नहीं है, तालीम का मकसद अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाना है, ऐसा पाकीज़ा बनाना है जैसा खातून ने जन्नत ने बनाया है, ऐसा पाकीज़ा बनाना है जैसा आयशा सिद्दीका ने बनाया है। अपनी जिंदगी को इस कदर पाकीज़ा बनाना है जैसा उमर इब्ने खत्ताब ने बनाया है। ऐसा
ऐसा पाकीज़ा बनाना है जैसा इमाम हुसैन ने बनाया है, ऐसा पाकीज़ा बनाना है जैसे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने बनाया है। सुनो इस्लाम की शहजादियों, जानना बहुत जरूरी है, तेरा बाप रात की तन्हाई में तेरी इज्जत की फिक्र करता है। जब तू कॉलेज के लिए निकलती है तेरी माँ जुस्तजू में रहती है, मेरी बेटी पे क्या हालात गुजरे होंगे, सफर की सोबतें कैसी होंगी, कॉलेज से लौट करके कब आएगी। लेकिन आज फी जमाना जब उन लड़कियों की तस्वीरें देखने को कभी मिल जाती हैं जो कॉलेजों में जाकर सिगरेट पीती हैं, कॉलेजों में जाकर अपने माँ बाप की इज्जत को बलाए ताक रखकर आवारा लड़कों को बॉयफ्रेंड बनाकर उनके साथ जिंदगी गुजारती हैं, जब बेटियां इतनी ढीठ हो जाती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को घर लेकर के आती हैं, बाप पूछता है ये कौन है, तो ढीठ से कहती हैं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हें जो करना हो कर लेना। इस्लाम की शहजादियों, इसी इज्जत की हिफाजत करना ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये जवानी का नशा चंद सालों में उतर जाएगा, ये हुस्न जमाल चंद सालों में खाक में मिल जाएंगे। तूने अगर भाग कर किसी आवारा लड़के से शादी भी रचा ली तो तूने माँ बाप की इज्जत को तो नीलाम किया मगर अपने आप को कहीं के लायक न छोड़ा। अगर तू ससुराल में कदम रखेगी तो तेरे घर वाले ससुराल वाले तुझे वो इज्जत नहीं देंगे। कल होकर तेरा शौहर भी तुझे प्यार करे कि न करे कौन जाने। कल तेरी जब औलादें होंगी और तेरी औलादों के सामने कोई तेरे घर का आवारा आदमी कह देगा कि तेरी माँ ने तो भागकर शादी रचाई थी, तू हमसे क्या कहता है, बता। तेरी एक गलती से आने वाली तेरी नस्लें शर्मिंदा हो जाएंगी। इसलिए सुल्तान रजा अपनी बहनों से गुजारिश करेगा, तुम पढ़ना चाहती हो ना, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैं रोकना नहीं चाहता, लेकिन खातून जन्नत की सीरत को छोड़ के डॉक्टर न बनना, खातून जन्नत के किरदार को छोड़कर इंजीनियर न बनना, खातून जन्नत के कैरेक्टर को छोड़ करके प्रोफेसर न बनना, बल्कि याद रखना तेरी एक गलती तेरी आने वाली नस्लों को तबाह कर देगी। कहा जाता है एक लड़का बिगड़ता है तो एक जिंदगी बिगड़ती है, एक लड़की बिगड़ती है तो कई नस्लें बिगड़ जाती है, एक लड़का संवरता है तो एक जिंदगी संवरती है, और एक लड़की संवरती है तो मैका भी संवर जाता है, ससुराल भी संवर जाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी क्या है, या रसूल अल्लाह बताया जाए, क्या मर्सिडीज कार ये सबसे अच्छी पूंजी है, टाटा बिरला की दौलतें ये सबसे अच्छी पूंजी है। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, दुनिया की सबसे अच्छी पूंजी नेक बीवी है। इसलिए इस्लाम के शहजादों, तुम भी तो कम नहीं हो, तुम भी तो नेक बीवी नहीं, तुम्हें तो इंटर की है कि नहीं, बीए की है कि नहीं है, डिग्रियां उसके पास कितनी है, कितनी दौलतें उसका बाप देना चाहता है, वो मर्सिडीज कार देगा कि नहीं देगा, अपाची और बुलेट देगा कि नहीं देगा, जहेज में कितनी दौलतें देगा। बता इस्लाम के शहजादों, जब तूने नेक बीवी के बजाय दौलत को तलाशना शुरू कर दिया, बता तेरे घर की इज्जत कैसे बचेगी, तेरे घर की आबरू कैसे बचेगी। इसलिए इस्लाम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाना, हम दौलत के लिए शादियां नहीं करेंगे, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के लिए शादियां करेंगे। लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। कितने नौजवान हैं जो अपनी शादियां नबी की सुन्नत के लिए करेंगे, जहेज के लिए नहीं। जरा हाथ उठाइए तो कितने नौजवान हैं, कितने नौजवान, माशाअल्लाह इतने ही नौजवान हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी कौम के नौजवानों, मैं इसलिए तुझसे कह रहा हूँ, ये तकरीरें बेकार चली जाएंगी, ये तहरीकें बेकार चली जाएंगी, मेरी बात का बुरा ना मानना। आज मदरसों का हिसाब लोग बहुत लेते हैं, मैं कहना चाहूँगा शौक से लीजिए। आप पहुँच गए दारुल उलूम हबीबिया रज़ाए मुस्तफ़ा में, आपने कहा कारी साहब आपने साल भर में कितने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, इन 2 बच्चों को आप लोग सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश कब पढ़ाइएगा, मैथ कब पढ़ाइएगा, हिंदी
हिंदी कब पढ़ाइएगा? मैं कहता हूँ बेशक हम पढ़ाने को तैयार हैं और फ़कीर पढ़ाता भी है। मैं मदरसे का नाजिम भी हूँ, स्कूल का टीचर भी हूँ। मदरसे में भी पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन याद रखना इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, मैथ भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, जिस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मौलवी अकेला सब कुछ पढ़ाए? आपको सब कुछ चाहिए। मदरसे में कितने % बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी इस कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। लेकिन आप चाहते हैं 1% बच्चे पूरी कौम की इस्लाह कर दे। 99% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 99% लड़कियां स्कूल में पढ़ती हैं। जब तक स्कूलों का माहौल अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा समाज अच्छा होने वाला नहीं है। इसलिए कि साहब 99% बच्चे और बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं। साहब मदरसे का कोई बच्चा अगर जाए घर में बाप को सलाम न करे, आकर कहेंगे कारी साहब आपने मेरे बच्चे को क्या तहजीब दी है। जाता है घर तो माँ बाप को सलाम नहीं करता। मैं कहता हूँ इन हुफ़ाज़े कराम से, ऐ हाफिज़े कुरान, अल्लाह ने तेरी शान को बहुत ऊंचा किया है। जहाँ रहना बाअमल बन करके रहना, घर जाना माँ बाप का अदब व एहतराम करना, बड़ों का अदब करना, नमाजों की पाबंदी करना, झूठ जना चुगली से दूर रहना, समाज का एक अच्छा व्यक्ति और इंसान बन करके रहना। बुरा ना मानिएगा साहब, दारुल उलूम से 2 बच्चे हाफिज बनकर निकले। अगर ये 2 बच्चे मस्जिद में जब जाएंगे तो अकेले मदरसे के फारिग का एक बच्चा मस्जिद में खड़ा होता है और पूरे गांव वालों से कहता है शराब पीना गुनाह है, जना करना गुनाह है, जुआ खेलना गुनाह है, बुराई से दूर रहो। अकेले मदरसे का एक फारिग पूरे बस्ती वालों की इस्लाह करता है। लेकिन साहब कॉलेज से हर साल 99% बच्चे पढ़कर निकलते हैं। क्या उन्होंने भी कभी दूसरे से कहा है शराब पीना गुनाह है, जुआ खेलना गुनाह है, नाच गाना देखना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है? आप कहेंगे सुल्तान रजा ये 99% तो ये समझते हैं माज़अल्लाह कि हम गुनाही करने के लिए पैदा हुए हैं। जब चाहा मोबाइल में सेल्फी ले लिया, जब चाहा मोबाइल से गाना सुन लिया, जब चाहा मोबाइल में गजल सुन लिया, जब चाहा चैनल खोलकर बैठकर फिल्म देखने लगा, जब चाहा रंग रलियां मनाने लगा। अब साहब ये 99% माज़अल्लाह सोचते हैं हम गुनाही करने के लिए पैदा हुए हैं। नहीं मेरे भाई, न तू गुनाह करने के लिए पैदा हुआ है, न हम गुनाह करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐ कुरान बता इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत व बंदगी करे। मास्टर साहब बंदगी के लिए, डॉक्टर साहब बंदगी के लिए, प्रोफेसर साहब बंदगी के लिए, हमारी माएँ बहनें बंदगी के लिए, बहू बेटियां बंदगी के लिए। न तू नाचने के लिए पैदा हुई, न हम नाचने के लिए बने, न तू नाच देखने के लिए बनी, न हम नाच देखने के लिए बने। अरे मुसलमानों, अफसोस है इस मुल्क के मुसलमानों पर कि खान फिल्म चले तो मुसलमान मुंह छूचा करता रहे। जालिम, इस्लाम में तो फिल्म देखना कल भी हराम था और आज भी हराम है। शाहरुख खान जैसे आवारा और कमीने किस्म के नचनियों के फिल्म पे मत इतराओ। अगर इतराना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान के इल्म पर इतराओ, जिन्होंने तन्हा भारत ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की। अरे क्या कहना, वाह वाह, कामयाब तकरीर। आज का तारीखी जलसा, आज का तारीखी जलसा सरज़मीन बारामतिया, नारे हैदरी। जब मैं मदीने शरीफ से लौटा, कुछ दोस्त अखबार पढ़कर मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ? कहा हज़रत हिंदू लोग बहुत चाहते थे ये फिल्म रुक जाए मगर इतना बॉक्स पे चला। मैंने कहा जालिम, शर्म नहीं आती? अरे वो तो तुम्हारा काम कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा काम कर रहे हैं, रुकवा रहे हैं। इस्लाम ने तो फिल्म को हराम करार दिया है। इसलिए चाहे वो शाहरुख खान की फिल्म हो, चाहे वो सलमान खान की फिल्म हो, चाहे
चाहे किसी नचनिया गजनिया की फिल्म हो। इस्लाम में फिल्म देखना कल भी हराम था, आज भी हराम है। याद रखना, आज हमारे कल्चर पे डाका यूं ही नहीं डाला गया, आज हमारी तहजीब का जनाजा यूं ही नहीं निकला, आज हमारी बेटियां आवारा यूं ही नहीं हुई, आज हमारी माओं के अंदर बेहयाई यूं ही नहीं आई है। साहब, इन्हें बेहया बनाया गया, इन्हें बुरा बनाया गया। ऐसे ही कोई औरत तस्लीमा नसरीन नहीं बनी, उसे बनाया गया। शाहबानों को यूं ही खड़ा नहीं किया, खड़ा नहीं हुई, उसे खड़ा किया गया। निदा खान को बरेली शरीफ में यूं ही नहीं किया गया, उसे खड़ा किया गया। इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज मुस्लिम महिलाओं को खड़ा किया जाता है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, तुम क्या समझते हो फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा? अरे सच्चाई सर चढ़ कर बोलता है, इस्लाम में नाच गाना बाजा सब हराम है। हम तो रब की बंदगी के लिए पैदा हुए हैं, हम तो खुदा की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। नाचना गाना हमारी जिंदगी का मकसद नहीं है। साल में तुम एक दिन महिला दिवस मनाते हो, नाचते हो, गाते हो। ये माँ है, माँ के साथ नाच रहे हो, बीवी है, बीवी के साथ नाच रहे हो, बेटी है, बेटी के साथ नाच रहे हो। नाचना हमारी तहजीब का हिस्सा नहीं, बल्कि बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत तस्वुर करना ये हमारी तहजीब का हिस्सा है। याद रखना इस्लाम के शहजादों, इसलिए अगर तुझे फख्र करना है ना किसी खान पर, तो भारत में एक ही खान है जिस पे फख्र करो, और वो बरेली का अहमद रजा खान है। बरेली का अहमद रजा खान है जिस पे फख्र करो, जिसने कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहब किबला सिवानी, नारे हैदरी। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू। वाह, बताइए ईमानदारी के साथ गौर से मेरी बात सुनिएगा। तुम आज जिनकी बातें कर रहे हो, इन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया है? इन्होंने तो नाच गाकर सऊदिया जैसी सरजमी पर जाकर इस जालिम ने नाच डांस किया है। लेकिन सुन, हम जिस खान की बात कर रहे हैं उसने कहा था, ऐ अंग्रेजों, हुकूमत बदल सकती है मगर हुसैन के नाना की शरीयत नहीं बदल सकती है। हम जिस खान की बात कर रहे हैं उस मुस्तफा रजा खान ने कहा था, नसबंदी कराना इस्लाम में हराम था, हराम है। नरसिम्हा राव, तुम्हारी हुकूमत बदल सकती है मगर बरेली के मुफ्ती आजम का फतवा नहीं बदल सकता है। साहब, हमें जिस खान पर फख्र है वो ताजुश शरिया अख्तर रजा खान है, जिन्होंने फिक्र हुई हमारे पास इतनी तंजीमें हैं, पूरी दुनिया में हमारी शाखें हैं, मगर 23 साल में पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे फैल गया? यहूदियों ने मीटिंग की, कहा मुसलमानों के पास वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम इस कदर तेजी से फैल गया? यहूदियों के सबसे बड़े सिपा सलार ने कहा, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा, मुसलमानों के पास दो चीजें हैं, जब तक ये उनके पास रहेंगी तब तक मुसलमान कभी पीछे नहीं हो सकते, मुसलमान कभी पीछे नहीं हो सकते। कहा था उन्होंने अपने उस्ताद से, चीफ कमांडर ऑफ यहूद से, वो दो चीजें क्या है? कहा, एक जिसका नाम कुरान है और दूसरा जिसका नाम सीरत मुस्तफा है। एक कुरान जो इनके सीने में है, इनके सीने में है, और दूसरा सीरत मुस्तफ़ा जो इन बुजुर्गों की जिंदगी में है। अब जरा याद रखना, ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में रसूलुल्लाह की सीरत लेकर के आए। सहाबा जब मदीने से निकलते, एक हाथ में कुरान होता और एक हाथ में सीरत मुस्तफ़ा होती। अब जरा गौर से सुनना, यहूदियों ने पूछा, फिर मुसलमानों को हराया कैसे जाए? तो यहूदियों के चीफ कमांडर ने कहा, तुम उन्हें तलवार से नहीं हरा सकते, तुम उन्हें बम बारूद से नहीं हरा सकते। बम बारूद से हराने वाले
आज भी फलस्तीन में उलझे हैं। बम बारूद से हराने वाले आज भी साहब अफगानिस्तान में उलझे हैं। बम बारूद से हराने वाले आज भी तोड़ा बोड़ा में उलझे हैं। लेकिन कसम खुदा की याद रखना, इस्लाम फूंकों से बुझाए जाने वाला चराग नहीं है। ये चराग इस चराग में इमामी हुसैन का लहू शामिल है। जिसमें हुसैन का लहू शामिल हो उसे दुनिया क्या बुझाए। मगर याद रखना, इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। कैसे जिंदाबाद रहेगा? मस्जिदों को छोड़कर, कुरान की तालीमात को छोड़कर, सीरत मुस्तफ़ा को छोड़कर, सूरत मुस्तफ़ा को छोड़कर इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम को जिंदाबाद रखने के लिए बेटियों को कनीज फातिमा बनना पड़ेगा, बेटों को गुलामे हुसैन बनना पड़ेगा, तब जाकर इस्लाम जिंदाबाद होगा। इसलिए खूब गौर से याद रखना, यहूदियों के सिपा सलार से यहूदियों ने पूछा, फिर हम तलवार से जीत नहीं सकते, बम बारूद से जीत नहीं सकते, फिर जीतने का तरीका क्या होगा? कहा जीतने का तरीका यह है कि उनकी जिंदगी से कुरान की तालीम को निकाल दो, उनकी जिंदगी से सीरत मुस्तफ़ा को निकाल दो, उनकी बेटियों की जिंदगी से सीरत कनीज फातिमा को निकाल दो। कहा इसे निकालने का तरीका क्या होगा? मेरी छोटी सी इस गुफ्तगू को जिंदगी में जगह देना और बार बार इसे याद रखना। इसे ये न समझना कि कोई खतीब आया था बोल कर गया था, बल्कि ये समझना अहमद रजा का एक कुत्ता आया था और इस्लाह की गर्ज से कुछ बोल करके गया था। इसलिए इसे याद रखना, खूब गौर से सुनना। कछौचा शरीफ में मेरी गुफ्तगू हो रही थी, लोगों ने कहा किस मौलवी को आपने बुला लिया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहूदियों ने कहा मुसलमानों की तहजीब बिगाड़ने के लिए मुसलमानों की जिंदगी से सीरत मुस्तफ़ा को निकालना होगा। कहा मुसलमानों के घरों में तो किसी को जाने की इजाजत नहीं है, फिर उनके तहजीब को हम बिगाड़ेंगे कैसे? कहा दुनिया को बताना होगा। एक कुरान पढ़ने वालों, कब तक कुरान पढ़ते रहोगे? अरे इधर आओ, हम तुम्हारे लिए नए नए सिलेबस को लेकर आए हैं। ये देखो, ये मशीनें हैं, यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया को दिखला देंगे। अब साहब वो मुसलमान जो गले में कुरान लटका कर निकलते थे, एक जमाना आया उन्होंने रेडियो को बनाया। कहा ये BBC लंदन है, ये विविध भारती है, ये रेडियो मिर्ची है, ये गाना है, ये ड्रामा है। कहा जिन कानों से ये नात सुनते हैं इन कानों को आवारा बना दिया जाए, जिससे ये हदीसें सुनते हैं इन्हें आवारा बना दिया जाए, जिसकी इनकी तबीयत कुरान की तिलावत में लगती है इन्हें आवारा बना दिया जाए। नतीजा क्या निकला? कलकत्ता के चटकर से लेकर जगदल तक आपने देखा होगा कि लोग अपनी ड्यूटी से आने के बाद रेडियो लगाकर बैठे रहते थे। विविध भारती ने ये कहा है, BBC लंदन ने ये कहा है, भूल गए कि कुरान ने क्या कहा है, नबी ने क्या कहा है, बुजुर्गों ने क्या कहा है, सहाबा ने क्या कहा है, भूल गए। फिर उन्होंने देखा अब मुसलमानों की तबीयत रेडियो में लग गई है। कहा इधर आओ, हम इससे भी अच्छी चीज ला रहे हैं। माशाअल्लाह क्या लेकर आए? कहा टीवी। कहा चैनल हमारा होगा, आंखें इनकी होंगी, चैनल हमारा होगा, मकान इनका होगा। कहा हम नहीं जाएंगे मगर टीवी के माध्यम हमारा किरदार उनकी बेटियों की जिंदगी में चला जाएगा, हमारा कैरेक्टर उनकी बेटियों की जिंदगी में चला जाएगा। टीवी आई और ऐलान हुआ, टीवी घर में ले जाओ, बड़ी कामयाब चीज है, पूरी दुनिया इसमें दिखेगी। कुरान ने 1450 बरस पहले कहा तिबियानन लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान में मौजूद है। मुसलमान भूल गए, BBC लंदन के पीछे पड़ गए, भारती के पीछे पड़ गए, इंडिया टीवी के पीछे पड़ गए। कुछ लोगों ने कहा न्यूज देखने के लिए लाए हैं। नतीजा क्या निकला? कितनी देर तुम न्यूज देखोगे? 1 घंटा 2 घंटा, फिर ड्यूटी चले जाओगे। 1000 चैनल यहूदियों के चलते हैं। ये फिल्म है, ये नाच है, ये शराब है, ये जना है, ये जुआ है, ये चुस्त लिबास है, ये मॉडल गर्ल्स है, ये काल गर्ल्स है। नतीजा क्या निकला? जब तक टीवी नहीं आई थी आजान सुनकर बेटियां जागती थी, जब टीवी आ गई 10 बजे बेड टी के वक्त बेटियां जागने लगी, नौजवान जागने लगे, नौजवानों के जिस्म से लिबास उतर गया, बेटियों की जिंदगी से सीरत फातिमा का खात्मा हो गया।
बेटियां भी शराब पीने लगी, बेटे भी पीने लगे, घर का घर शादी के मौके से नाचने लगा, बेटियां चुस्त लिबास पहनने लगी, बेटों का ज़हन आवारा हो गया। यही वजह है कि साहब जी से जो कहना था कहा, मगर आज से 100 बरस पहले बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठकर आला हजरत ने फतवा दिया, मुसलमानों टीवी देखना कल भी हराम था और आज भी हराम है। अगर टीवी घर में लाओगे, एक टीवी आएगी, कुरान की तालीम तेरे घर से निकल जाएगा, सीरत मुस्तफा तेरे घर से खैरबाद हो जाएगी। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, मेरी बात का बुरा ना मानना, अब तो टीवी बंद है और इस मोबाइल में सारी दुनिया आ गई है, सारी दुनिया मुट्ठी में है। इसलिए नौजवानों इसका इस्तेमाल करना, मगर कुरान की तिलावत सुनने के लिए, इनकी नातें सुनने के लिए, हदीसों को पढ़ने के लिए, काल करने के लिए, नाच के लिए इस्तेमाल न करना, गाने के लिए इस्तेमाल न करना, सिनेमा बीनी के लिए इस्तेमाल न करना। मेरी बेटियों कभी बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए इस्तेमाल न करना। नौजवानों किसी लड़की से चाट करने के लिए इसका इस्तेमाल न करना। इसका इस्तेमाल करना तो नबी का रोजा देखने के लिए करना, काबे का जलवा देखने के लिए करना, ताकि जमाना जान जाए मोमिन की जिंदगी भी मुस्तफा के लिए है और मोमिन का जीना और मरना भी मुस्तफा जाने। रहमत नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, खूबसूरत खिताबत, शहंशाह खिताबत अल्लामा सुल्तान साहब क़िबला सिवानी। नतीजा क्या निकला साहब, नौजवानों ने टीवी में देख लिया कि साहब टीवी में देख लिया इस्लाम पे कैसे कैसे हमला हुआ। टीवी को मास मीडिया कहा जाता है, निकाह फिल्म बनाया गया, शरीयत पर हमला किया गया साहब, खोला के नाम पर और हलाला के नाम पे इस्लाम पे हमला किया गया। मुसलमान खामोश रहे, इस्लाम का तमाशा टीवी पे होता रहा। आज भी वही हो रहा है, हम अपना तमाशा खुद देखते रहे। हमारी हालत ये है, जमाना बहुत शौक से सुन रहा था, खुद ही सो गए दास्ता कहते कहते। ये इस्लाम के शहजादों, इसलिए मैं तुझसे कहूंगा अपने बच्चों को मोटू पतलू से दूर करो, अपने बच्चों को किस्से कहानी से दूर करो और अपने बच्चियों को सीरत फातिमा सिखाओ, अपने बच्चों को सीरत मुस्तफा सिखलाओ। इस्लाम के शहजादों बुरा न मानना। आज तुम आकर के रोते हो मौलवी साहब हमने बेटे को डॉक्टर बना दिया, मेरा बेटा मेरी इज्जत नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि आपने कभी कॉलेज में हिसाब लिया, वो कॉलेज चलाने वाले, मेरा बेटा तो वफादार था, आपके कॉलेज में आकर माँ बाप को गालियां कैसे देने लगा, कॉलेज में आकर शराब कैसे पीने लगा, कॉलेज में आकर किसी की बहू बेटी पे गलत निगाहें कैसे डालने लगा। कॉलेज वाले कहेंगे सुनो हम सिलेबस पढ़ाने के लिए आए हैं, तेरे बच्चे को किरदार सिखलाने के लिए नहीं आए हैं। आप कहेंगे सुल्तान रजा फिर हम समाज को सवारे कैसे, सुल्तान रजा इसके लिए फार्मूला लेकर के आया है। आप कहेंगे करना क्या होगा, मैं आपसे कहूंगा जो प्ले स्कूल के नाम पे आज लोग आपसे पैसा लूट रहे हैं, इसे लूटने से बचाइए। इमानुअल के नाम पर, डॉन बॉस्को के नाम पर, टीपीएस के नाम पर आपको बचपन में बच्चों को स्कूलों में डालने की जरूरत नहीं है। 1 क्लास से पहले 3 साल नर्सरी LKG UKG हर बेटा बेटी को मदरसे में पढ़ाइए, मदरसों की बिल्डिंगों को आलीशान बनाइए, यहीं इसी को प्ले स्कूल बनाइए, ग्राउंड बनाइए, अच्छे उलमा को बहाल कीजिए और हाफिज कारी ही मास्टर को भी बहाल कीजिए। कौम की अच्छी बेटियों को पढ़ाने के लिए ले आइए और यहीं पर 1 से 100 भी पढ़ाइए, A से Z भी पढ़ाइए, क से ज्ञा भी पढ़ाइए, आपके यहाँ जो भाषा है उसे भी पढ़ाइए, उसे भी पढ़ाइए और कुरान भी पढ़ाइए। हदीस की छोटी छोटी बातें ये उलमा आपके छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ताश के पत्ते को लेना हराम है, झूठ बोलना हराम है, नमाज मुसलमानों पे फर्ज है, रोजा फर्ज है। इस तरह की बातें स्कूलों में जगह जगह
मोटे हरफों में लिखवाइए। फिर जब आपका बेटा बेटी 3 साल में यहाँ से नाजरा पढ़ ले तब उसे स्कूल में ले जाइए। अब आपका बेटा और बेटी जब स्कूल में कदम रखेगा, मैट्रिक पास करेगा, कोई आवारा लड़का या लड़की उनसे कहेंगे चल आज शराब की पार्टी करते हैं, तो आपका बेटा कहेगा मैं शराब नहीं पी सकता। पूछेगा क्यों? कहा इसलिए मैंने बचपन में मदरसे में पढ़ा है, शराब पीना हराम है, नबी ने नहीं पिया, इसलिए ना हम पिएंगे ना हमारे दोस्त पिएंगे। वाह क्या पैगाम है, जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। ना हम पिएंगे ना हमारे दोस्त पिएंगे। कोई किसी हमारी बेटी से कोई आवारा लड़की कहेगी चल कोई बॉयफ्रेंड तलाशते हैं, ये कहेगी नहीं हमने बचपन में मदरसे में पढ़ा था, अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। निकाह के बगैर न किसी का तोहफा कबूल है न किसी का गिफ्ट कबूल है। जना हराम है, शराब हराम है, जुआ हराम है। कोई आवारा लड़का कहेगा चल माँ बाप को छोड़कर भाग जाए, तो तब हमारी कौम की बेटी कहे ओ जालिम भाग, जो माँ का नहीं होगा वो जिंदगी में मेरा कब होगा, जो बाप का नहीं होगा वो जिंदगी में मेरा कब होगा। अरे जो माँ तुझे नहीं पता, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इस्लाम की बेटियों याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैका से लेकर ससुराल तक की इज्जत तेरे हाथों में है, तेरे कदमों के नीचे है, इसलिए इन कदमों की हिफाजत करना, अपनी निगाहों की हिफाजत करना। उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है, मदरसे की एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की गली से गुजर रही है। एक नौजवान उस लड़की पर आशिक हो जाता है, उसके पीछे पड़ जाता है। उस लड़की ने मुड़कर कहा नौजवान मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उस लड़के ने कहा मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरे जमाल का दीवाना हूँ, तेरी आंखें बड़ी हसीनो जमील है। उस पढ़ी लिखी आलिमा लड़की ने कहा अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा मैंने सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। कहा हाँ हाँ मैं भी तेरी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। कहा तो मेरी एक बात मान लो। कहा वो क्या है? कहा सुनो, मस्जिद नबवी शरीफ में चले जाओ और उमर इब्ने खत्ताब के पीछे 40 रोज तुम नमाज पढ़ लो, 40 रोज के बाद आना, तुम मुझसे निकाह कर लेना। तेरी मोहब्बत मुझे कबूल, मेरी मोहब्बत तुझे कबूल, मेरी मोहब्बत तुझे कबूल, तेरी मोहब्बत मुझे कबूल। निकाह के बगैर न कोई लड़की तेरी जिंदगी में आ सकती है, निकाह के बगैर न कोई लड़का तेरी जिंदगी में जा सकता है। मेरी माँ बहनों बुरा ना मानना, अभी मैट्रिक का इम्तहान आ रहा है, इंटर का इम्तहान आ रहा है। जिसके साथ चाहा जवान बेटियों को मोटरसाइकिल पे इम्तहान देने के लिए भेज दिया। चचेरा भाई लेकर जा रहा है, ममेरा भाई लेकर जा रहा है, बहनोई लेकर जा रहा है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं मेरी माँ, तू अगर सबके लिए पैसा खर्च कर सकती है तो अपने घर की इज्जत के लिए पैसा क्यों नहीं खर्च कर सकती है? अपने शौहर से कह दे ड्यूटी छोड़ दे, छुट्टी लेकर के आ और अपनी बेटी को साथ में इम्तहान देने के लिए लेकर जा। भाई साथ में लेकर के जाए, माँ साथ में लेकर के जाए। बहनोई साली में मजाक का कोई इस्लाम में दखल नहीं है। जिस याद रखना शादी के बाद साली तेरी बहन है। जो बातें तू अपनी बहन से नहीं कर सकता वो बातें तू अपनी साली से भी नहीं कर सकता है। आपको मेरी बात चाहे जितनी बुरी लग जाए, लेकिन सुल्तान रजा को बुरा करके क्या कीजिएगा? मैं तो आपकी मस्जिद का इमाम हूं नहीं के हिसाब कर दीजिएगा। क्या जुमले हैं, अल्लाह अल्लाह वाह वाह वाह। मस्जिद का इमाम तो हूँ नहीं के हिसाब कर दीजिएगा, है ना। मेरा हिसाब करने के लिए बहुत लंबा आपको सफ़र करना पड़ेगा, इसलिए मेरा हिसाब किताब छोड़िए, अपना हिसाब पहले कीजिए। इसलिए याद रखना अपनी बीवियों के शौहरों, तेरी सालियाँ तेरे लिए हलाल नहीं हराम, वो तेरी बहन की तरह है। जैसे तू अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करता है वैसे ही अपनी साली की भी इज्जत की हिफाजत करना। कभी उससे बदजबानी न करना, कभी उससे हंसी मजाक न
करना। इस्लाम के शहजादों, बेगैर निकाह के ये जो लड़कियां हैं, इसे तुम अपना बहन तस्वुर करना, उनकी इज्जत की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पे चलो। जमाने को बताओ, जब मिस्र फतह हुआ और सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के हाकिम बनकर गए, तो यहूदियों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस्तकबाल में फूलों को बिछवा दिया। क्या किया? फूलों को बिछवा दिया और जवान बेटियों को दोनों तरफ से गुलदस्ते लेकर खड़ा कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब पहुंचे तो देखकर उन्होंने अपनी तलवार को नस्ब किया और कहा, इन फूलों को हटाओ। सलाहुद्दीन फूलों को मसलने नहीं, फूलों की हिफाजत करने के लिए आया। फूलों की हिफाजत करने आया। मेरी कौम के नौजवानों, किसी की बहू बेटियों पे गंदी नजरें न डालना, जो डाले उसकी आंखें फोड़ देंगे। कह देना, हम किसी की इज्जत लूटने के लिए नहीं, हम तो इज्जतों की हिफाजत करने के लिए बने, इज्जतों की हिफाजत करने के लिए बने हैं, इज्जतों की हिफाजत करने के लिए बने हैं। मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इन लड़कियों की दारुल हुकूमत में क्या जगह है? कहा, ये लड़कियां यहूदियों के जमाने से हैं। कहा कि एक काम करो, इन्हें बाइज्जत लिबास दो, इनका वजीफा मुकर्रर करो और इन्हें घर भेज दो। इतना वजीफा देना कि कभी ये घर से बाहर जरूरत के लिए ना निकल सके। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बीवियों की जरूरत पूरी करो ताकि तेरी बीवी गैर की तरफ नजर न डाले। कमाकर बहनों की जरूरत पूरी करो ताकि तुम्हारी बहनें गैरों की तरफ नजर न डाले। अपनी माओ की जरूरतें पूरी करो ताकि तुम्हारी माँ किसी के सामने हाथ न फैलाए। मर्द हो, दिल खोल कर कमाओ, माँ को खुश करके जन्नत कमाओ, बीवी को खुश करके रब को राजी करो, बहन को खुश करके जन्नती भाई बन जाओ, रिश्तेदारों को खुश करके अच्छे रिश्तेदार बन जाओ। खुदारा मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का मकसद जो है वही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। इस्लाम की उस शहजादी ने कहा था, जा 40 रोज नमाज पढ़ ले। नौजवान ने कहा, नमाज पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं है, नमाज ही तो पढ़नी है। कहा, हाँ। नौजवान चला है, मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल हुआ है। उसे क्या पता था, मैं जिसके पीछे नमाज पढ़ने जा रहा हूँ ये सिर्फ वली नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, चहीते सहाबी हैं। ये वो उम्र है जो मस्जिद नबी में खड़े होकर मकामे नेहावंद को देख लेते हैं, तो ये आगे खड़े होकर हमें भी देख सकते हैं। जो ही नौजवान पहुंचा है, नमाज खत्म हुई, उमर इब्ने खत्ताब ने आहिस्ता से रोका, नौजवान करीब आओ। करीब आ गया। अल्लाह अल्लाह, आज लोग कहते हैं कि चादर का सबूत कहाँ है? मैंने तो अपनी निगाहों से देखा यार, सरकार के और उनके यारों के रोजे पर लाल और हरे रंग की चादर चढ़ी हुई। बिल्कुल हकीकत लोग कहते हैं खड़े होकर सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है? बाबू सलाम से जो दाखिल होता है कोई बैठकर सलाम नहीं पढ़ता, सारे अकीदे वाले वहां खड़े होकर ही सलाम पढ़ते हैं। सही सलाम। और हम लोग तो इस बार इतना पढ़े हजरत सलाम कि सिर्फ पुलिस वाले कहते थे कि रास्ता खाली करके आप जितना चाहे पढ़े, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने तो इमाम हुसैन की बारगाह में अर्जी लगाई, सरकार जब आपने मतौवा लोगों को भगा दिया तो इनको भी भगा दीजिए ताकि एक आशिक के पीछे नमाज पढ़ सके, आशिक के पीछे नमाज पढ़ सके। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने ये दुआ मांगी थी। अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम की बेटियों गौर से सुनना, सुल्तान रजा तुझे इसलिए बता रहा है तुम भोली भाली हो। आला हजरत ने कहा, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोना पास है सूना बन है, सोना सहर है उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है तेरी, तेरी मत ही निराली है। यही वजह है उलमा कहते हैं अपनी औलादों की तन्हाइयों पे ख्याल रखना, कहीं तेरी औलादे
मोबाइल तो ज़्यादा नहीं चला रही हैं, कहीं कहना तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। तेरा बेटा रात की तन्हाई में जाग तो ज़्यादा नहीं रहा है, तेरी बेटी रात की तन्हाई में जाग तो ज़्यादा नहीं रही है। ख्याल रखना, इस्लाम की शहजादियों, नश्तर जो लगाता है बुरा नहीं होता। आप मेरी बात का बुरा न मानना, मैंने साल में कितने फैसले भी करने होते हैं। ऐसा ना हो कि आने वाला ज़माने में ये कहना पड़े कि पहले मेडिकल टेस्ट होगा तब निकाह होगा। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कहेंगे सुल्तान रज़ा ऐसा क्यों बोल रहे हो? जो रात भर यूट्यूब देखेगा, जो रात भर मूवीज और फिल्में देखेगा, उसे नामर्द होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, अपनी जवानी की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि तुम्हें जो ये जवानी मिली है, ये तुम्हारी बीवी की अमानत है, तुम्हारी नस्लों की अमानत है। इसलिए इसकी हिफाजत करना, गंदे मूवीज और गंदे फिल्मों की तरफ न जाना, बल्कि जब ऐसा ख्याल आए ना, बाएं जानिब थूक कर तौबा कर लेना, तौबा कर लेना, तौबा कर लेना और सिद्क दिल से पढ़ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि तेरे दिल से ये वसवसा निकल जाए, तेरे दिल से ये गंदे ख्यालात निकल जाए, गंदे ख्यालात निकल जाए। अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे। मैं ये अर्ज कर रहा था, नौजवानों, अफसोस होता है जब कोई हमारी कौम की बेटी ये कहे मेरा शौहर इस लायक नहीं है, ना मर्द हो चुका है। कसम खुदा की, कैसे इस जुल्म को बर्दाश्त कर पाओगे? इसलिए इस्लाम के शहजादों, याद रखना, तेरा बाप तो तेरी कैफियत नहीं जानता, तेरी माँ तो तेरी हालत नहीं जानती। उनकी ख्वाहिश होती है बेटा जवान हो गया, चांद सी दुल्हन मेरे घर में आ जाती। ए नौजवानों, इसलिए वो जो तेरा बाप ने जो सपने सजाए हैं चांद सी दुल्हन लाने के, इसे शर्मिंदे ताबीर न होने देना। तेरी माँ ने जो सपने सजाए हैं चांद सी दुल्हन लाने के लिए, इतना अच्छा बन जाना कि चांद से भी ज्यादा हसीन तेरी बीवी तेरे घर में आ जाए। वाह वाह वाह, घर में आ जाए। तुम दोस्तों में अच्छा बनते हो, बुरा ना मानना। दोस्तों में लोग दोस्तों के साथ 26 जनवरी मनाते हैं, दोस्तों के साथ 1 जनवरी मनाते हैं, दोस्तों के साथ पिकनिक करते हो। गलत बात मत करो, दोस्तों के साथ कोई पिकनिक मत करो। किसके साथ करोगे? अल्लाह के नबी ने कहा तुम में सबसे अच्छा है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ अच्छा है। ये तुम्हारी मोहब्बत के ज्यादा हकदार हैं। माँ बाप के साथ पिकनिक करो, बीवी बच्चों के साथ पिकनिक करो। तुम तनहा 5000 खर्च करके दोस्तों को शराब पिलाते हो, तौबा करो। उसी 5000 खर्च करके माँ के मनपसंद खाना खिला दो, बाप को उसके पसंद का खाना खिलाओ, बीवी बच्चों को उसके पसंद का कपड़ा पहनाओ। उनकी दुआएं होंगी, अल्लाह तेरे रिज़्क में इजाफा कर देगा, अल्लाह तेरे रिज़्क में तरक्की देगा। इसलिए इस्लाम के शहजादों, मेरी बात का बुरा न मानना। आज से तौबा करो, हम शराब की पार्टी में नहीं जाएंगे। आज से तौबा करो, हम बर्थडे पार्टी मनाएंगे, मगर अपनी बीवी बच्चों के साथ, गरीब यतीम बच्चों के साथ, मोहल्ले के गरीब लोगों के साथ, ताकि गरीबों की दुआओं से जिंदगी में इनकलाब आए। सुल्तान रज़ा बताना चाहेगा, इस्लाम की शहजादी ने कहा, जब नौजवान उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़कर बैठा है, हजरत उमर ने पूछा, नौजवान नए नए आए हो? कहा हाँ हुजूर। कहा सुनो, नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, नमाज हर गुनाह का इलाज है। सिद्क दिल से तौबा करो, नमाज की पाबंदी करो। मस्जिद नबवी शरीफ है, आका का रोजा सामने है, यहाँ पे खूब दुआएं करना। सुनो, खूब तबीयत लगा करके रहना। अब तो उमर की नजर पड़ गई, अरे साहब सिर्फ वली की नजर पड़ जाए तो दुनिया बदल जाती है। हजरत इब्राहिम कंदोजी की नजर पड़ जाए तो मोइनुद्दीन गरीब नवाज बन जाए। जिस पे उमर की नजर पड़ जाए वो क्या बनेगा? जिस पे उमर की नजर पड़ जाए वो क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्त, कसम खुदा की, हजरत उमर इब्ने खत्ताब की नजर पड़ी है। अब नौजवान 20 दिन गुजरते गुजरते गुनाहों से तौबा कर लेता है, 40 दिन होते होते सारे गुनाह छोड़ देता है, दिल से ताइब हो चुका है। अर्ज करता है, हुजूर 40 दिन हो गए, दिल की दुनिया इश्क रसूल से आबाद है, इजाजत हो जरा माँ बाप से मिल आऊं।
लेकिन रास्ता चलने का तरीका क्या है? हुजूर रास्ता चलने का तरीका क्या है? अल्लाह 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 कहा हजरत उमर ने, राह चलना निगाहें नीची करके चलना, दाएं बाएं न देखना, किसी के आंगन में न झांकना, किसी की राह चलती औरत पे नजर न डालना, दूसरों की दौलत पे इतरा करके न देखना, जमीन पे तकब्बुर करके न चलना, राह में कोई कांटा मिल जाए, पत्थर मिल जाए, तकलीफ देने वाली चीज मिल जाए तो उसे हटा देना, ये नबी की सुन्नत है और ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह, नौजवान अब जब निकला है 40 रोज के बाद, अब निकला है, राह से कांटे हटा रहा है, पत्थर हटा रहा है, लोग समझ रहे हैं दीवाना जा रहा है, लेकिन फरिश्ते मचल रहे हैं नबी का मस्ताना जा रहा है। उन आलिमा लड़की भी वादे के मुताबिक खड़ी है, आज मेरा आशिक 40 रोज बाद आने वाला है, आज मेरा निकाह उससे होगा, अगर मैंने वादा खिलाफी कर दी तो उसका ईमान खत्म हो जाएगा कि औरतें झूठ बोलती हैं। एक मुस्लिम आलिमा लड़की ने झूठ बोला है, आलिमा लड़की खड़ी है मगर नौजवान की निगाहें नीची हैं। अब आलिमा लड़की खड़ी है लेकिन ये नौजवान वो नहीं था जो कल उसके हुस्न का दीवाना था, अब ये तो नबी के हुस्न का दीवाना हो गया है। अब तो नबी के वो कमाले हुस्ने हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं मद है अहले दुवल्लज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अल्लाह अल्लाह, जब नौजवान गुजर गया, आलिमा लड़की ने पीछे से दामन थामा, नौजवान क्या हुआ, मुझे भूल गए क्या, मेरी जवानी खत्म हो गई, मेरे हुस्नो जमाल खत्म हो गए? नौजवान लड़के ने निगाहें नीची की, रोने लगा, बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, ए बहन, कहा तेरा लहजा बदल गया है, लहजा बदल गया है, कहा तूने जहां भेजा था बहन उसने मेरे लहजे को बदल दिया है। ऐ बहन तेरा शुक्रिया, तूने उमर तक पहुंचाया, उमर ने मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंचा दिया है। अब इन निगाहों में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती सुल्तान ज़फ़रुल्लाह सिवानी। अब इन निगाहों में दुनिया का जमाल नहीं है। ए मेरी बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, ए मेरी बहन मगर एक बात बता, इतना तो तू बता दे, तू चाहती तो मेरी नादानी की वजह से मुझे मार सकती थी, उमर इब्ने खत्ताब से सजा दिलवा सकती थी, लगवा सकती थी, लेकिन तूने मुझे मस्जिद में क्यों भेज दिया? सुनो उस इस्लामी बहन ने क्या कहा, ए मेरे भाई सुन, तू मेरा इस्लामी भाई है, मैं जानती थी मैं एक पढ़ी लिखी आलिमा लड़की हूं, अगर मैं तुझे मार कर छोड़ देती, डांटती तो आज मेरे पीछे पड़ा है, कल किसी और के पीछे पड़ता, परसों किसी और के पीछे पड़ता, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करता। इसलिए मैंने कहा एक कुरान तू बता, इसके संवरने का तरीका क्या है? कुरान ने कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। मैंने सोचा हर गुनाह का इलाज नमाज है, कुरान ने बताया है, इसलिए मैंने तुझे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भेज दिया। इसलिए मैं जानती हूँ जब तू नमाजी बन जाएगा, शराब छोड़ देगा, जुआ छोड़ देगा, जना छोड़ देगा, बेहयाई छोड़ देगा, बुराई छोड़ देगा, इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे क्या नाम है, और जोर से बोले क्या नाम है, नमाज। इसलिए आज के इस जलसे दस्तारबंदी से पैगाम लेकर के जाइए, ये इस्लाम के शहजादों, अपने बेटे और बेटियों को मैट्रिक कराने से पहले इंटर करा, चाहते हैं आपकी औलादों की जवानी अच्छी हो तो उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बाद में बनाइए, अपने बेटे और बेटियों को नमाजी पहले बनाइए। तो इंशाअल्लाह नमाजी बनाएंगे अपनी औलादों को, जरा हाथ उठाइए, बनाएंगे इंशाअल्लाह, हम भी बनेंगे, उन्हें भी बनाएंगे। आखिरी पैगाम है ना, आखिरी पैगाम सुन ले, आखिरी पैगाम मेरे दोस्त, कसम खुदा की मैं अपनी माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, बताओ नर्सरी से लेकर पीएचडी तक कहीं कोई बताता है क्या कि बाप के अदब का तरीका क्या है? कोई नहीं। मगर कुरान ने कहा
फला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा। प्रोटोकॉल दिया कुरान ने, कहा तुम्हारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ भी मत कहना। कुलू कौलन करीमा, उनसे अच्छी गुफ्तगू करना। क्या करना? अच्छी गुफ्तगू करना। या रसूलल्लाह क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप जन्नत का दरवाजा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पे चादरें चढ़ाने वालों, शौक से चादरें चढ़ाओ, मगर मेरा एक पैगाम याद रखना। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है। हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन अल्लाह के वली हैं, लेकिन ड्यूटी एक, माँ की खिदमत। जब मुअज्जिन अजान देता ना तो पहले माँ के पास जाते, पाँव दबाते, कहते अम्मी जान इजाज़त हो, आप खुश हैं मैं नमाज पढ़ने जाऊं? माँ मुस्कुरा कर कहती बेटा मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा दे और तू जाके मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ के आ जा। जमात से नमाज पढ़ के आ जा। खूब गौर से सुनना, ए मेरी माँ, क्या तू भी अपने बच्चों को जगा के कहती है कि बेटा मेरे लिए घर में मुसल्ला बिछा दे, तू मस्जिद में जाके नमाज पढ़ ले? तू भी कहती है तू तो सिर्फ तावीज़ पहनाने के चक्कर में लगी रहती है। मैं कहता हूँ तावीज़ों से फ़ायदा होता है, मगर तावीज़ का मतलब ये नहीं कि नमाजी मत बनाओ, बड़ा बड़ा गंडा पहना दो, है ना। उसे कुरान पढ़ना न सिखाओ और 10 तावीज़ें ला करके पहना दो, है ना, है ना। कोई साहब तावीज़ लिखते होंगे तो गोसाइएगा मत, है ना, गोसाइएगा मत, है ना। ये कहाँ का तरीका? नहीं, पहले उन्हें नबी का आशिक बनाओ, तेरा बेटा खुद तेरा आशिक बन जाएगा। तेरा बेटा खुद तेरा आशिक बन जाएगा। याद रखना तू गौर से। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन निकल के मस्जिद को जा रहे हैं, साथियों ने कलाई पकड़ ली। कहा है गयासुद्दीन बता, आजान सुनकर हम मस्जिद को जाते हैं, तू माँ के पास जाता है, बात क्या है? ख्वाजा गयासुद्दीन हसन ने कहा मैंने आका की एक हदीस पढ़ी है। आका करीम ने फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है तब से जब आज़ान होती है तो मैं सोचता हूँ खुदा की बारगाह में जाने से पहले, नबी की बारगाह में जाने से पहले अपनी माँ की बारगाह में जाता हूँ। ए माँ, अगर तू राजी हो जाएगी, तू दुआ दे देगी, फिर मैं मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दरूद पढ़ूंगा मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और सलाम पढ़ूंगा तो अल्लाह वाले राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस्लाम के शहजादों, आज हम माँ बाप को नाराज करके चाहे हज करने जाए, उम्रा करने जाए, अजमेर शरीफ जाए, बगदाद शरीफ जाए, करबला शरीफ जाए, मस्जिद में जाए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले माँ बाप। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह माँ अगर सख्त हो? कहा माँ सख्त भी हो तो भी माँ को राजी करो, बाप सख्त भी हो तो भी राजी करो। यही वजह कुरान ने कहा बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप के साथ एहसान करना। ये लोगों, आपने अपने इन बच्चों को हाफिज कुरान, अपने पैसे दिए हैं ना, मदरसे को हाफिज कुरान बनाया। मुझसे पहले बहुत अच्छी तकरीर हुई। सुल्तान रजा एक पैगाम देना चाहेगा, इन हुफाज कराम में आपने जो पैसे लगाए हैं ना, पाई पाई वसूल है। कल बरोज़े महशर इन्हें हुक्म होगा, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चढ़ता जा। ये ठहर जाएंगे, कहेंगे मौला हम जन्नत में जाएं, जिन्होंने पैसे खर्च किए वो कब जाएंगे? वो कब जाएंगे? रब्बे कदीर फरमाएगा तू भी जा और उन्हें भी लेकर के चला, उन्हें भी लेकर चला जा। मेरी माओ बहनों, तुम अपने बच्चों को हाफिज न बना सकी ना, तो अपने बेटों से कहना बेटा कुछ पैसा दे और मदरसे में जाकर अपनी जानिब से किसी बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। वाह 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 वाह। हाफिज कुरान बना। जिंदाबाद। हाफिज कुरान बना देना। इस्लाम के शहजादों, दुनिया में कोई ऐसी किताब है क्या पढ़े शहबाज रजा नूरी और डॉक्टर आप बन जाए, पढ़े अबू तालिब साहब प्रोफेसर आप बन जाए, है पढ़े अल्लामा अख्तर ज़ियाई साहब और इंजीनियर आप बन जाए? ऐसी कोई किताब नहीं है। मगर एक किताब हमारे पास है जिसका नाम है कुरान। जिसका नाम है कुरान। मदरसा हबीबिया रज़ाए मुस्तफ़ा का एक बच्चा
सिद्क दिल से सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ेगा, एक हाफिज कुरान सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ेगा, सिर्फ भद्रक उड़ीसा नहीं सारी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश के लिए दुआ करेगा, पढ़ेगा ये, और सारी दुनिया के मुसलमान इसकी तिलावत की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। वो किताब जिसे पढ़ूं मैं कामयाब आप हो जाएं, उसी किताब का नाम कुरान है। कसम खुदा की, जिस कुरान को पढ़ दिया जाए तो मुर्दे कामयाब हो जाएं, अगर जिंदा पढ़ने लगे तो कितना कामयाब होंगे। इस्लाम की शहजादियों, सिर्फ मैके से कुरान लाने वाली न बनो, बल्कि पढ़ने वाली बनो, मुसल्ला बिछाने वाली बनो। आपसे भी गुजारिश है, ससुराल की सिर्फ है ना, ससुराल से सिर्फ कुरान, ससुराल से जितनी चीज़ें मिलती हैं सब आप इस्तेमाल करते हैं, मगर ससुराल से कुरान भी मिलता है, जानेमाज भी मिलता है। कभी आपने जानेमाज को भी बिछाया है और कभी आपने कुरान को भी उठाया है, कसम खुदा की। इसलिए मोटरसाइकिल अपाची चलाने वालों, तेरे ससुर ने जो कुरान दिया था कभी उसे भी पढ़ लेना, कभी उस जानेमाज को भी बिछा कर दो सजदे कर लेना। ये एक सजदा जिसे तू गहरा समझता है, हजार मस्जिदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह के नबी आपके आने का मकसद क्या है? कुरान ने कहा युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इसलिए आए ताकि तुझे इल्म और हिकमत सिखाए। इन उलमाए किराम की भी जिंदगी का मकसद यही है, औलियाए किराम की भी जिंदगी का मकसद यही है, इल्म और हिकमत सिखाएं, इल्म को आम कीजिए। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।